हेलो। जीनिया, मैंने तुम जैसी बेहिस बेटी आज तक नहीं देखी। माँ बीमार पड़ी है तुम्हारी, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है कि जाकर उनकी खैरियत पूछो। कोई एहसास करो। हाँ, बहुत बेहिस हूं मैं, बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी बेटी हूँ और बहुत बुरी बीवी भी। और कुछ है? बदतमीज। तेन वेखे बिना दिल है मेरा लगदा भी नहीं, तेरे बिना मेरा कोई दूजा भी नहीं। जो मेरा सी मैनू हो छड़ के टुर गया, मेरे अंदर हुण बचिया एक सा भी नहीं, एक सा भी नहीं। दिल दरिया अक समंदर, तू सदा दिल दे अंदर। मैं वेखा जेड़े पासे मैनू दिसदा तेरा मंजर। दिल दरिया अक समंदर, तू सदा दिल दे अंदर। मैं वेखा जेड़े पासे मैनू दिसदा तेरा मंजर। दस की करा, दस की करा, दस की करा, दस दे, दस की करा, दस की करा। सब कितने खुश हैं सिवाय मेरे। मैं इस घर में सिर्फ शहराम की वजह से हूँ, मगर अब तो वही मुझसे नाराज हो गए। मुझे किसी तरह शहराम को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। शहराम, प्लीज मुझे पहली और आखिरी बार माफ कर दें। आप खुद को मेरी जगह रख के तो सोचें। मैंने आपकी मोहब्बत में क्या कुछ नहीं किया, अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन आप मेरी तरफ देखते भी नहीं। आपके लिए सब कुछ फरियाल ही है, तो मैं कहाँ जाऊं? हम दोनों की मोहब्बत को फरियाल खा गई है। अगर आप मुझे बीवी के हकूक दें, तो मैं फरियाल के साथ दुश्मनी क्यों निभाऊं? मैं सुबह से कमरे में अकेली बंद हूं। आंटी ने मुझे किचन में जाने से भी मना कर दिया। मैं क्या करूं शहराम? मैं कहाँ जाऊं? ठीक है, मैंने आपसे जबरदस्ती निकाह किया है, लेकिन मेरा और आपका कोई रिश्ता तो है ना। इस रिश्ते का लिहाज करें प्लीज शहराम, वरना मैं खुद को खत्म कर दूंगी। मुझसे अब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। इस घर में हर कोई एक तरफ है और मैं एक तरफ। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ शहराम। जिसके साथ उसका हस्बैंड भी नहीं है। प्लीज शहराम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। शहराम, प्लीज मुझे पहली और आखिरी बार माफ कर दें। आप खुद को मेरी जगह रख के तो सोचें। मैंने आपकी मोहब्बत में क्या कुछ नहीं किया, अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन आप मेरी तरफ देखते भी नहीं। आपके लिए सब कुछ फरियाल ही है, तो मैं कहाँ जाऊं? हम दोनों की मोहब्बत को फरियाल खा गई है। अगर आप मुझे बीवी के हकूक दें, तो मैं फरियाल के साथ दुश्मनी क्यों निभाऊं? मैं सुबह से कमरे में अकेली बंद हूं। मैं क्या करूं शहराम? मैं कहाँ जाऊं? जीनिया, तुमने मुझे कितनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। ना चाहते हुए भी जबरदस्ती के रिश्ते में बांधकर, मुझ पर हक तलफी का इल्जाम लगाकर मुझे मेरी ज़मीर की अदालत में मुजरिम ठहरा रही हो तुम।
सब आ गए खाने की टेबल पे? सिर्फ बेगम साहिबा और साहब जी आए हैं। जीनिया भाभी तो सुबह से कमरे से बाहर निकली ही नहीं, दरवाजा भी नहीं खोला और खाना भी नहीं खाया। क्यों? बेगम साहिबा ने उन्हें सख्ती से मना किया था कि वो किचन में ना आए। तुम जाओ। जब तक आप उसे नहीं बुला के लाएंगे वो नहीं आएगी। जो कुछ सुबह हुआ उसके बावजूद भी? देखिए, वो भी इस घर की फर्द है, आपसे मंसूब है, और जब तक वो आपके निकाह में है आपका फर्ज बनता है कि आप उसका ख्याल रखें। मुझे तो तुम पे हैरत हो रही है। कैसे कैसे इल्जाम लगाया उसने तुम पे? तुम्हें अपना दुश्मन समझती है वो, और तुम उसके फेवर में हो। बात फेवर की नहीं है, इंसानियत की है, और वो भी तो इंसान है। रही बात नुकसानात की, तो अल्लाह हमेशा मुझे उससे बचाता है, और फिर आप भी तो मेरे साथ हैं। वैसे ये बात तो है, वो हमेशा नाकाम रही है, और नाकाम इंसान हमेशा डिप्रेशन में ही रहता है। आप जाएं और उसे बुला कर लाएं। और तुम? हादी को देख कर आती। ओके। आप आके खाना खा लो। मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? क्या तुम्हारा जुर्म काबिले माफी है? मैं शायद कभी माफ नहीं करता, लेकिन क्या? सिर्फ फरियाल के कहने पे माफ कर रहा हूं तुम्हें। मतलब लोग अभी तक क्या है? हाँ, मैं इसे बताने आया था कि तुम इसे खाने के लिए बुला रही हो। तो फिर चले? चलो। भाई बच्चे आ जाएं तो खाना शुरू करें। हाँ, ठंडा हुआ जा रहा है, पता नहीं कहाँ रह गए। आ गए तुम लोग, इतनी देर लगा दी, खाना ठंडा हो रहा है। समरा, जीनिया के लिए प्लेट ले आओ। तुम मेरे मना करने के बावजूद तुम फिर आ गई? मामा खाना खाएं। जीनिया ने माफी मांग लिया। और तुमने इसे माफ कर दिया? घर के सुकून के लिए करना पड़ता है। इसकी माफियों तलाफियों और झूठ फरेब में तुम आ सकते हो, मैं नहीं आऊंगी। उस दिन तुमने माफी मांगी तो निशाद ने अपना दिल साफ कर दिया था, लेकिन लगता है तुमने माफी दिल से नहीं मांगी, इसीलिए वो अब तक खफा है। दिल से तौबा करना और माफी मांगना, इसका मौका कुदरत किसी किसी को देती है, लेकिन कुछ लोग हमेशा इस समर से महरूम रहते हैं। वक्त मिले तो जरा सोचना इस बारे में। समरा, खाना ऊपर कमरे में ले आओ।